ग्वालियर में रिटायर्ड होमगार्ड सैनिक रामस्वरूप राठौर की हत्या के मामले में बेहद बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक रिटायर्ड होमगार्ड सैनिक की हत्या उसकी नाबालिग नातिन ने ही की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि हो चुकी है कि नातिन ने अपने बाबा को नींद की गोलियां खिलाकर बेहोशी की हालत में बक्से में गिरा दिया और फिर गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। जब हत्या का खुलासा हुआ तो नातिन ने अपने प्रेमी को फंसाने के लिए उसका नाम ले लिया था। पुलिस ने नाबालिग नातिन को अपनी अभिरक्षा में लेकर विदिशा बाल सुधार गृह भेज दिया है। आपको बता दें, माधवगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुड़ागुड़ी का नाका स्थित कृष्णा कॉलोनी में रहने वाले होमगार्ड सैनिक रामस्वरूप राठौर की 27 मार्च को हत्या कर दी गई थी। 29 मार्च को उनकी लाश घर के अंदर संदूक में मिली। उनकी नाबालिग नातिन ने हत्या करना स्वीकार किया था। फिर उसने अपने प्रेमी चंद्रभान राठौर का नाम बता दिया। इसी के साथ ही मिलकर हत्या करना स्वीकार किया, लेकिन पुलिस ने जब तकनीकी साक्ष्य खंगाले तो चंद्रभान की भूमिका नजर नहीं आई। पुलिस ने जब नातिन से सख्ती से पूछताछ की, उसने बताया कि वह चंद्रभान से बातचीत करती थी, लेकिन दादा इसमें रोड़ा थे, इसलिए उन्हें मार डाला। वह मेडिकल स्टोर से नींद की 15 गोलियां खरीद कर लेकर आई। ये सारी गोलियां उसने सूजी के हलवे में मिला दी। यह हलवा खाने के बाद रामस्वरूप की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वह लड़खड़ाने लगे। तभी नातिन ने दादा को पकड़ा और उनका हाथ कंधे पर रखवाया। उन्हें सहारा देकर संदूक तक लेकर गई। संदूक पहले से खुला हुआ था। संदूक के अंदर धक्का देकर उन्हें गिरा दिया। वह बेहोश हो गए। फिर गला घोंटकर उन्हें मार डाला, रजाई उड़ा दी और संदूक भी बंद कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी नींद की गोलियां खिलाकर गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई है। इसके आधार पर पुलिस ने नाबालिग नातिन को अभिरक्षा में लेते हुए विदिशा बाल सुधार गृह भेज दिया है। माधवगंज थाने में महेश राठौर फरियादी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उनके पिता जो रिटायर्ड होमगार्ड के थे, उनकी हत्या की गई थी। इस संबंध में माधवगंज थाने में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। और क्योंकि मामले की गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना प्रभारी और एडिशनल एसपी के मार्गदर्शन में टीम गठित की गई। थाना प्रभारी माधवगंज ने लगातार इसमें विवेचना कर टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर जो उनके घर पर नाबालिग पोती थी, उसने चूंकि घटना के बारे में अपने पिता को बताया था कि कुछ लोग आए और मेरे साथ और बाबा के साथ मारपीट कर रहे हैं, इस टाइप की जब काफी पूछताछ की गई और तस्दीक की गई तो उसके द्वारा स्वीकार किया गया कि वो फोन पे लगातार अपने बात करती थी और इस बात पर से जो दादा नाराज होते थे और उन्होंने उसका फोन छुड़ा लिया था। तो इस बात पे नाराजगी पर दादा ने उसको थोड़ा बहुत डांट फटकार भी कर दिया था। तो इस बात से नाराज होकर उसने दादाजी को हलवा में नींद की दवा मिलाकर वो पलंग पेटी में डाल दिया और उनकी गर्दन पर बैठ गई थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार से पूरा प्रकरण का खुलासा हो गया और जो अपचारी बालिका है उसको गिरफ्तार कर मान्य न्यायालय में पेश कर और बाल संप्रेक्षण में विदिशा भेजा गया। प्रेमी का तो हाथ नहीं है किसी का, मगर वो चूंकि लगातार जिससे बात कर रही थी उस बात पर से दादाजी को आपत्ति थी और इसी बात पर से वो नाराज थे। नहीं, अब वो संबंध में चूंकि उसका इस घटना से कोई संबंध नहीं है, इस कारण से उसका कोई अपने दादा के ऊपर भी आरोप लगाया नहीं। ये तथ्य तो चूंकि पूरे फाइनल इन्वेस्टिगेशन में ये